Okay, hello everyone. Welcome back to the class English. And in today's particular class, we have to practice lots of questions related to the topic voice. As you know, we have completed the topic voice very smoothly. Okay, so it's time to practice. As you know, practice is much more important. Okay, so what you have to do is type your option A, B, C, D in the live chat box. Okay guys, है ना? आपको जैसा पता होगा कि MCQ क्वेश्चन कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, है ना? आपका क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शन A, B, C, D होगा, उसके अकॉर्डिंग, है ना? आपके अपना जैसा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन A, B, C, D लाइव चैट बॉक्स में टाइप करते चलेंगे. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन करना साथ साथ में. ठीक है, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एबव हो सकता है 100 भी जा सकता है. ओके, चलिए देखिए कितना हो पाता है. ओके गाइस, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, they first sun-dried the garbage for one of the 3 days to bring down the moisture level. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इस क्वेश्चंस को देखकर पहले ही घबरा जाएंगे कि इतना लेंथी क्वेश्चन क्या दे दिए सर. ठीक है, 3 लाइन का क्वेश्चन है. तो देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना है. स्टार्ट क्लास में भी ये चीज बताया गया था कि देखिए वॉइस अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात है, ट्रांसफॉर्म करने की बात है, ठीक है, तो आपको फोकस करना होता है सिर्फ वर्ब के फॉर्म पे, है ना? वर्ब के फॉर्म पे फोकस करना होता है. आपका लिखा गया दे फर्स्ट sun-dried the garbage. हमें बाकी कोई चीज से मतलब नहीं. आपको बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दें. आपको बताया गया था सर क्लास में कि वॉइस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ बी फॉर्म विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक होता है. आपको बताया गया था चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज. और कैसे हम लोग टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सिर्फ आपको वर्ब फॉर्म पे फोकस करना है. चलिए तो बताइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी. जल्दी से बताइएगा क्या करना है. देखिए तो आपकी अप्रोच क्या होगी कि आप जैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं कि ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे करें. ठीक है, वो बिल्कुल सही अगर रिटन फॉर्म में हो तो. लेकिन जहां तक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो आपको प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव से अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना होता है और आपको कम से कम टाइप में, ठीक है ना, आंसर को टिक करना होता है. तो सबसे बेस्ट अप्रोच आपको क्या है कि इस वर्ब फॉर्म को आइडेंटिफाई करिए. ठीक है, ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया सर? सेकंड फॉर्म. क्लियर है? अब ये जब सेकंड फॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए. ठीक है, बी फॉर्म के साथ क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म. तो इसका बी फॉर्म अगर चेंज करेंगे तो बी फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज एंड वर. क्लियर है? वाज एंड वर के साथ आपको थर्ड फॉर्म. अब बताइए वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? यहां पे भी हमें दिख रहा. क्लियर? ठीक है, और तो कहीं पे ये तो ऐसे कैंसिल हो गया. ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आपको आना चाहिए. ठीक है ना, ये भी कैंसिल हो गया. अब देखिएगा दे फर्स्ट sun-dried the garbage. आपसे पूछा जाएगा दे फर्स्ट sun-dried what. इसका मतलब what सेंटेंस का क्या था? द गार्बेज क्या था सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट था. इसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? द मॉइस्चर ऑफ गार्बेज. ठीक है ना, द गार्बेज वाज फर्स्ट sun-dried. देखिए गार्बेज क्या था सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट. इसको बनाया गया सब्जेक्ट. द गार्बेज वाज फर्स्ट sun-dried. देखिए वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है. ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हो गया? हमें आगे से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ किस चीज से मतलब होना चाहिए? इस वर्ब के फॉर्म से. आपको बताया गया था कि वॉइस इज नथिंग बट, ठीक है, अ वर्ब फॉर्म. क्लियर है? एक्टिव में लिखा हुआ था ये वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ, पैसिव में जाने के बाद हो गया ये वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. चलिए बिल्कुल सही हुआ. ठीक है जी, स्टूडेंट का सही था. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास. ठीक है, फटाफट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है. देखिए स्टार्टिंग में उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ली, आप सिर्फ आपको फटाफट बताना है आंसर. ठीक है ना, चलिए बताइए. लिखा गया वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम. बताइएगा. ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम. तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था. क्या बताया गया था कि टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव्स की बात की जाती है तो इन्फिनिटिव्स का जब आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको करना होगा. देखिए लाइक कोई एक्शन वर्ब नहीं है, लाइक कोई एक्शन वर्ब नहीं है. चलिए पहले आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. जल्दी से फटाफट. ठीक है, क्या करेंगे? चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन क्या कर दीजिए ना, इस मैन को उठाकर पहले कर दीजिए, ऑप्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे रॉन्ग हो गए. जब इन्फिनिटिव्स है तो आप इन्फिनिटिव्स का पैसिव बनाएंगे. इन्फिनिटिव्स का पैसिव ऑप्शन बी में बनाया हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? सही हो गया. कोई दिक्कत नहीं है. वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपर्ली. ठीक है, देखिए हमें कुछ से मतलब नहीं, आपको बताया गया सिर्फ फोकस करना है आपको वर्ब के फॉर्म पे. ठीक है, ये आपका वर्ब क्या लिखा गया? मस्ट डू. क्लियर है ना, मस्ट डू लिखा है. इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? मस्ट बी डन होना चाहिए. ठीक है ना, मस्ट बी डन. अब बताइए कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा?
तो दिखाई तो हमें सिर्फ ऑप्शन ए में भी दे रहा है सर एंड ऑप्शन बी में भी दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी में भी है, बताइए, है ना। आप क्या करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे मस्ट डू लिखा हुआ है, इस मस्ट डू का जब पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मस्ट बी डन हो जाएगा, इधर भी मस्ट डू लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये भी मस्ट बी डन होगा, इसका मतलब दोनों तरफ मस्ट बी डन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे मस्ट डू ही लिखा हुआ है, ये तो इधर सही है लेकिन इधर मस्ट डू लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर मस्ट बी डन लिखा हुआ है, इधर तो सही है लेकिन ये कैंसिल हो गया। अब देखिएगा व्हाट मस्ट बी डन, मस्ट बी डन, देखिए यहाँ पे मिसिंग है, मस्ट बी डन लिखा हुआ है, ओके। चलिए तो दोनों ऑप्शन में, किसमें, ऑप्शन ए में दोनों को क्या किया गया, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस सेंटेंस का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे डन मिसिंग था प्रिंटिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। देखिएगा लुक एट द पोल रिजल्ट्स, देखिए लिखा गया लुक एट द पोल रिजल्ट, डू दे इंस्पायर हो। बताइए जल्दी से क्या करेंगे। अगर हम किसी को, आपको बताया गया कि जब वर्ब का स्टार्टिंग, मतलब सेंटेंस का स्टार्टिंग डायरेक्टली एक वर्ब के फॉर्म से हो तो वो हमारा क्या होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन, फटाफट देखिए। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि सर अगर लुक एट द पोल रिजल्ट्स, अगर इतना का ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस हुआ और उसमें भी ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा सर, ठीक है। तो हम लोग पैसिव बनाते थे, हम लेट का यूज कर दिए, चलिए बिल्कुल सही हो गया आप लोग। चलिए तो क्या करेंगे, लेट द पोल रिजल्ट्स, ठीक है, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, देखिए लुक एट लिखा हुआ है ना, तो लुक्ड एट साथ में आना चाहिए, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है एंड इस ऑप्शन में भी है। ऑप्शन ए तो इलिमिनेट हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन को इलिमिनेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एमसीक्यूज क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा इससे ज्यादा बेटर होगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों नहीं हो रहा है, ओके। आप जब रॉन्ग आंसर को इलिमिनेट करते जाएंगे अपने आप राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। चलिए तो ये चीज हो गया आपका। तो लुक एट इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। अब देखिए इस सेंटेंस का तो पैसिव बना हुआ तीनों में, डू दे इंस्पायर होप, एक सेंटेंस लिखा गया डू दे इंस्पायर होप, ये इंट्रोगेटिव है, इसका जब आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव ही हो जाएगा, इसको हमें इज एम आर में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो इज एम आर में चेंज करके किसके साथ पैसिव बनाया हुआ है, देखिए इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, बीइंग का तो कोई जरूरत ही नहीं है, कैंसिल होगा, समझ रहे हैं ना। बीइंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस होता तब ना बीइंग लिखते, ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक है, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, दोनों ऑप्शन को, दोनों सेंटेंस को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन डी ही है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन एक तरफ तो सेटिस्फाई कर रहा, दूसरी तरफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा ना। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का सही था, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर आते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा 5 नंबर लिखा गया, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। बताइए इट इज योर ड्यूटी, फटाफट ऑप्शन ए बी सी डी टाइप कीजिए जल्दी से, ठीक है। यू हैव टू टाइप योर आंसर इन द लाइव चैट बॉक्स बेसिकली, ओके। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11। अगर हमें प्रोवाइडेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना हो, ऐसे तो ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है तो ट्रांसफॉर्म हम लोग अलग तरीके से करते हैं, बट प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव के थ्रू अगर देखना होगा तो ड्यूटी करना, अगर किसी पर्सन की कोई चीज ड्यूटी है तो वो बंदा मतलब सपोज किया जाता है, ही इज सपोज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, क्लियर है ना। अगर किसी की कोई चीज ड्यूटी है तो सामने वाला क्या करता है, सपोज करता है कि यू आर सपोज टू परफॉर्म योर ड्यूटी। ड्यूटी को क्या करते हैं सर, परफॉर्म करते हैं। कौन से ऑप्शन में सपोज लिखा हुआ है, देखिए यू आर आस्क्ड तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया, यू आर रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है। किस चीज की जरूरत होगी, यू आर सपोज्ड टू मेक टी एट 11, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है क्या, समझ रहे हैं ना। इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11, हम बोल किससे रहे हैं, सामने वाले से, सामने वाले से सपोजिशन है, ठीक है। तो यू आर सपोज्ड, क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट का सही था, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर आता है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा, फिर आपका लेवल, ठीक है, थोड़ा सा देखिए मैच किया हुआ, आपको थोड़ा इजी का, हाई लेवल का क्वेश्चन, नॉर्मल, सारा क्वेश्चन मिक्स किया हुआ है, ओके। तो आप बने रहिए, क्यूट करने से कोई फायदा होगा नहीं, है ना। क्वेश्चन के प्रैक्टिस मच मोर इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते, जब उसका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी, ओके। देखिए फिर से एक लेंथी क्वेश्चन आपके सामने आता है, ही वाज कांग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रीसेंट एग्जामिनेशन। बताइए ऑप्शन ए बी सी एंड डी, जल्दी से। देखिए तो जो थोड़ा सा
प्रूडेंस माइंड के स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे कि सर हमें सिर्फ इतना से मतलब है, बाकी ये आलतू फालतू लिखा है, हमें उससे एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। ही वाज कांग्रेचुलेटेड ऑलरेडी पैसिव में लिखा गया है, इसका मतलब हमें करना है इसे ट्रांसफॉर्म एक्टिव में। जब इसको हम एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा, तभी तो इसी सेकंड फॉर्म का ना वाज के साथ थर्ड फॉर्म हम लोग पैसिव करते हैं। तो बताइए कांग्रेचुलेटेड कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सर सारे ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब क्या करें, तो सेंटेंस का डूअर कौन है सर, डूअर कौन है, एजेंट कौन बनेगा, हिज टीचर बनेगा। बताइए किसमें हिज टीचर को बनाया गया, तो हिज टीचर इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए सारे ऑप्शन में बिल्कुल डूअर भी सेम दे दिया गया है और कांग्रेचुलेटेड सब में लिखा हुआ है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन मोर इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन से ऑप्शन में प्रॉपरली दिया गया है। तो ऑप्शन ए को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन में ए में लिखा गया हिज टीचर कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। टोटल इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए में ही दिया गया है और बाकी कोई भी ऑप्शन में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ऑप्शन ए बी सी तीनों, ए मतलब बी सी डी तीनों कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको सारा ऑप्शन एक ही तरह से दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे आते हैं, ठीक है, 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर आपका है पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश, सॉरी देखिए यहाँ पे मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, पीपल स्पीक इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बताइए क्वेश्चन ये है आपका, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या करेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए बिल्कुल जल्दी से बताइए, टाइप कर रहे हैं ना आप लोग आंसर, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश को उठाकर सब्जेक्ट बना दीजिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया है ना, इसका जब आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे लिख दीजिए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल, लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर पे आते हैं। देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन है हु गेव यू परमिशन टू इंटर, ये दिया हुआ है हु गेव यू परमिशन टू इंटर। चलिए हु और हुम का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिमाइंड हो रहा ना, चलिए बताइए जल्दी से क्या करेंगे इस हु को। देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हु है तो बाय हुम कर दीजिए, क्यों किया जाता था जो आपको सब बताया होगा, सबको आप पता होगा है ना। चलिए तो बाय हुम तो हो गया, उसके बाद ये गेव वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म है ना। तो जब ये सेकंड फॉर्म है, जब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखना होगा, ठीक है। और यू है ना सब्जेक्ट, यू को ना उठाकर हम पहले करेंगे तो यू के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे सर, वर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बाय हुम वर, कौन से ऑप्शन में कर रहा है, बाय हुम वर यू, ऑप्शन ए ही है, बाकी सारा ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए वेरी गुड, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का सही था ये। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है द प्रिंसिपल हैज गारंटीड हिम अ स्कॉलरशिप। ये आ गया आपका केस डायरेक्ट ट्रांजिटिव का। आपको बताया गया था कि जब कोई भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होगा तो एक ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट होगा एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट, आपको बताया गया था। और आपको बताया गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल हैज गारंटीड हिम अ स्कॉलरशिप। अब बताइए ही से भी बनाया जा सकता है पैसिव और अ स्कॉलरशिप से। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, फटाफट देख रहे हैं जल्दी से। देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है। देखिए हैज गारंटीड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म। जब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज बीन गारंटीड। क्लियर है ना, हैज बीन गारंटीड हो गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है हैज बीन गारंटीड, बस एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। बाकी सारे ऑप्शन ए सी डी में, ठीक है, बिल्कुल गलत हुआ। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का सही था, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर पे आएंगे तो आपका लिखा गया बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोंग्ड विथ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन मेकिंग वेरियस परचेजेस। देखिए तो बहुत ही लेंदी सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा हुआ है, बट आपको बताया गया कि आपको सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है जो सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है। देखिए ध्यान से दीजिएगा, आर के साथ थ्रोंग लिखा हुआ है ना, आर के साथ इज एम आर वाज वर्ब के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो वो सेंटेंस तो हमारा पैसिव में चला गया। जब ये पैसिव में चला गया तो इसको हमें करना है एक्टिव, और इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग पैसिव
पैसिव में तभी लिखते हैं जब एक्टिव में वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्लियर है? अब बताइए मीनिंग भी आपको समझ में आ रहा है। लिखा हुआ है बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विद। थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है जब एक जगह बहुत सारी क्राउड, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जैसे बात जब दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है या होली का फेस्टिवल है, कोई भी है ना, तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए एक ही दुकान पे बहुत ज्यादा क्राउड आ जाता है, उसी को बोला गया है थ्रॉन्ग्ड विद मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेजेस। ठीक है, चलिए बताइए तो फटाफट क्या करेंगे। तो बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ मेन एंड वुमेन। क्लियर, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा? सारे ऑप्शन में तो है, ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं है। देखिए इस ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, किसमें ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिया गया है? बिल्कुल ऑप्शन बी में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रॉन्ग, यही तो हमको चाहिए था, थ्रॉन्ग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए ऑप्शन ए भी सही कैंसिल हो गया। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर पर मूव करेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फास्ट वे में सॉल्व करते चले जाइए, है ना। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया था स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। देखिएगा ध्यान से, लिखा गया था स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट। रियलाइज करना अपने आप में कोई एक्शन नहीं है सर, ठीक है। दैट देयर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, द कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड को अगर देखें तो बीइंग रिकॉर्डेड तभी होगा जब एक्शन कॉन्टिन्यूअस में हो। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो पैसिव में लिख दिया गया ना, जब ये पैसिव में लिख दिया गया, जब इसका एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एक्टिव में तभी होगा, ठीक है। बीइंग तो तभी ना लिखा जाता पैसिव में जब एक्टिव में वो कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लिखेंगे? बताइए, इसको तो कोई चेंज नहीं किया गया, ये एज इट इज लिख दिया गया, ठीक है ना। तो द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट, डिड नॉट रियलाइज दैट, ये तो बिल्कुल सही हुआ इसमें, इस ऑप्शन में, ठीक है। और बाकी समवन डिड नॉट रियलाइज, समवन कहां से आ गया? समवन का कोई जरूरत ही नहीं है। कन्वर्सेशन वाज रिकॉर्डेड, ये सब फालतू लिखा हुआ है ना। द स्मगलर्स रिकॉर्डेड देखकर बिल्कुल इसमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है मैक्सिमम। देखिए ऑप्शन ए को देखिएगा, बिल्कुल सटीक हुआ। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, ये तो सही लिख दिया गया, दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन। समवन वाज रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था ना। चलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो गया, है ना। आप लोग सही टाइप कर रहे थे, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, ठीक है। चलिए किस पे फोकस करेंगे फटाफट बताइए। चलिए ऑप्शन प्रोवाइडेड है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। किस पे फोकस करना है आपको? इतना 10 क्वेश्चन फटाफट करवाया गया, आप समझ गए कि फोकस किस पे करते हैं सर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। तो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम हम लोग सिर्फ फोकस वर्ब के फॉर्म पे करते हैं। तो केप्ट आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड तो वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म आपको ऑप्शन में दिखाई देना चाहिए। कौन से ऑप्शन में आपको वाज एंड वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है? बताइए तो जल्दी से। ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया सर, ऑप्शन में आर लिखा हुआ है। ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वर्ब वेटिंग लिखा हुआ है, ए भी कैंसिल हो गया सर। ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया क्योंकि बीइंग की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा, वर केप्ट वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, ठीक है ना। द स्टाफ मेंबर्स वर वेटिंग केप्ट वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हुआ। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हु टाउट यू ग्रामर। हु टाउट यू, देखिए इसको ग्रामर नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं ग्रामर, ठीक है ना। आपको बताया गया था ये सब क्लासेज में, ठीक है, ग्रामर नहीं बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपके पास, हु टाउट यू ग्रामर, ठीक है। तो आपके पास अगर इसका बताइए फिर से हु का कॉन्सेप्ट आ गया, बताइए आप ही लोग पहले, उसके बाद हम बताते हैं। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है। देखिए बहुत अब तो बहुत ज्यादा फास्ट टाइप करने लगे आप लोग, है ना। देखिए हु टाउट, टाउट को वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दिया गया, ठीक है। जब ये सेकंड फॉर्म है, जब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। पहली बात तो हु को बाय हुम किया जाएगा, तो सर ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी और डी में भी। ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया सर। ऑप्शन ए कैंसिल किस वजह से हुआ? क्योंकि हुम कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड के बाद पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये सब्जेक्ट लिख दिया, कैंसिल हो गया सर, ठीक है। यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे सर तो यू के अकॉर्डिंग वर लिखेंगे, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाय हुम वर यू टाउट ग्रामर, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा सही हुआ ऑप्शन, ठीक है ना। ओके चलिए सही है ना, बाय हुम वर ग्रामर टाउट टू यू, या बाय हुम वर यू टाउट ग्रामर। चलिए ऑप्शन बी ज्यादा एप्रोप्रिएट हुआ। ओके नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे। ओके 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। बताइए फटाफट। देखिए आ गया किस चीज का केस? डाई ट्रांजिटिव का केस। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जल्दी से टाइप कीजिए तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इतना फटाफट टाइप भी कर चुके हैं, ठीक है। द किंग गेव
हिम, ये भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है सर, ये भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, डाई ट्रांजिटिव का केस आ गया। ठीक है, पहली बात आपको क्या करना है, इस गैप में है ना, पैसिव बनाते टाइम हमको वर्ब के फॉर्म पे फोकस करेंगे, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। पैसिव बनाते टाइम हमको वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? देखिए सारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, वाज भी ही वाज, देखिए लेकिन अगर ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में बाई के साथ एजेंट ऑलरेडी पहले, ये भी कैंसिल हो गया। ही वाज गिवन अ रिवॉर्ड बाई अ किंग, ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अभी और आगे बढ़ते हैं। ही वाज गिवन अ रिवॉर्ड बाई द किंग, अ रिवॉर्ड वाज गिवन बाई हिम टू द किंग। चलिए ये कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको बताया गया था मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको चूज करना है, और आपको बताया गया कि एजेंट को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मेंशन करेंगे। अब आपके पास चूज करना है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन बी टाइप कर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दी, आपको छोटा सा चीज ध्यान देना था। यहाँ पे लिखा हुआ है द किंग और ऑप्शन में दे दिया है अ किंग। क्लियर, ये आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी में देखिए लिखा हुआ है द किंग, इसका मतलब ऑप्शन ई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर पे मूव करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है द टीचर टीचेज अस ग्रामर। देखिए यहाँ पे भी छूटा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सॉरी, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। द टीचर टीचेज अस ग्रामर ऐसे लिखा हुआ है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ही, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी, ही टीचेज लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, ही टीचेज अस ग्रामर। ठीक है, अब बताइए इसका जब आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ही टीचेज, ये भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया सर, और ग्रामर भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। चलिए बताइए तो जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से, कोई किसको आप ऑब्जेक्ट बनाकर बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए तो। टीचेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, टीचेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको ऑप्शन में दिखाई देना चाहिए इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा? एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, वाज का कोई लेना देना नहीं है, वर्ब भी कोई देना, ये तो फ्यूचर में लेके चला गया, ये भी कैंसिल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हुआ, और सारे स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सही था, पता है हमें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर पे आते हैं। तो 16 नंबर आपका है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। देखिए डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ऑब्जर्व करेंगे ऑप्शन ए बी एंड सी डी। ठीक है, बताइए जल्दी से, टाइप करना है आपको, जल्दी से बताइए। तो व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाई, देखिए व्हाट आई मीन इज दैट अंडरस्टूड बाई यू, इससे कोई मतलब नहीं। वाज, देखिए वाज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाई यू, देखिए वाज से कोई लेना देना नहीं है ना। डू की बात करें तो प्रेजेंट में बात करेंगे। इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाई यू, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाई यू। देखिए जब ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए सर, इंट्रोगेटिव, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है whom does he look for। चलिए फटाफट टाइप कीजिए तो जल्दी से, ए बी एंड सी डी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट टाइप कर चुके हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। whom का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी किस चीज की, who की, है ना। और डज वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर, फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो क्या लिखेंगे, who is कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। अब आपको चूज करना है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, किस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देखिए हमें चाहिए लुक फॉर चाहिए ना, लुक फॉर हमें सिर्फ सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा, और इसमें लिख दिया गया है लुक आफ्टर फॉर हिम। हु इज लुक आफ्टर, whom does he look for। ठीक है, तो who is looked for by him, ऑप्शन सी सही हुआ। आफ्टर की कोई जरूरत नहीं, ये फालतू में लिखा हुआ है। चलिए बिल्कुल सही हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स का। 18 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, दे सेड दैट यू डिड दैट। जल्दी से बनाइए तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, दे से दैट यू डिड दैट। लेकिन सर बोल रहे कि हमें ऑप्शन कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब ऑप्शन आपका 4 ऑप्शंस दिया गया, 4 ऑल्टरनेटिव्स दिया गया, तो कहीं ना कहीं बाउंड्री, एक बाउंडेशन आपको इसी ऑप्शन में किसी ना किसी को चूज करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे फोकस करेंगे, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है चेंज करके इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा यू, मतलब यू आर से का थर्ड फॉर्म सेड होना चाहिए, इतना आपको पता है। तो यू आर सेड आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ऑप्शन डी में दिख रहा है सर, और बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा गया है, देखिए लिखा गया आई एम डूइंग सम्स। तो आपसे पूछा जाएगा आई एम डूइंग व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, सम्स। बताइए कौन सा ऑप्शन, आई एम डूइंग लिखा हुआ तो सेंटेंस हो गया कॉन्टिन्यूअस, पैसिव बनाएंगे तो हमें जरूरत होगी बीइंग की, और बीइंग आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे।
20 नंबर आपका क्वेश्चन है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप बनाइए, वहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ है, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, केप्ट मी अवेक, क्या करेंगे, तो द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट हुम का रिप्लाई आई होगा, लेकिन हमको उससे मतलब ज्यादा नहीं, हमें मतलब है इस चीज से सर, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म, है ना, तो वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगा। तो बताइए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है वाज के साथ केप्ट, आई वॉज केप्ट कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पहले टाइप कर चुके हैं, सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ, बाकी ऑप्शन बी सी डी कोई रिलेवेंसी नहीं है। चलिए बिल्कुल सही है आप लोग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करेंगे, तो 21 आपका है, देखिएगा, है ना, दिखाई दे रहा आपको, बनाइए जल्दी से, लिखा गया वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, बताइए वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, क्लियर है। देखिए आपसे पूछा जाएगा, आप लोग टाइप कर लीजिए, चलिए बिल्कुल सही हुआ, देखिएगा आपका ऑप्शन सही है कि नहीं, वी ऑल नो व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, आपको बताया गया था जब व्हाट का रिप्लाई एक नाउन क्लाउज तैयार हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। इट से आपको एक ही सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इट इज नोन टू अस, और नोन के साथ प्रीपोजिशन टू करते हैं, आपको कितनी बार बताया गया था क्लासेज में, इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली, इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है, वी हैव नोन, बिल्कुल ऑप्शन, देखिए वी आर ऑल नोन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव ऑल नोन, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ओनली वन गॉड इज नोन, है ना, ये सारा, ये ज्यादा ऑप्शन क्या है, रिलेवेंट है, क्योंकि देयर इज ओनली वन गॉड का तो आप पैसिव नहीं ना बनाएंगे, तो ये तो एज इट इज लिखना होगा, एज इट इज लिखना होगा, और वी ऑल नो, नो का जब थर्ड फॉर्म करेंगे तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो इज के साथ थर्ड फॉर्म आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा जल्दी से, 22 नंबर दिखाई दे रहा है आपको ना, बताइए द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, बताइए द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास हिम, और हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा ही, और इलेक्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका जब पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वाज के साथ इलेक्टेड, ही वाज इलेक्टेड कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए बिल्कुल कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी डी कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, और बिल्कुल सारे स्टूडेंट का सही था, वेरी गुड। 23 नंबर पे मूव करेंगे, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, डोंट लाफ एट मी, ठीक है, यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है, डोंट लाफ एट मी है, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है, ठीक है ना, डोंट लाफ एट मी, क्लियर है, बताइए फटाफट क्या करेंगे, डोंट लाफ, अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्डर का सेंस आ रहा है ना, एक प्रोहिबिशन का सेंस आ रहा है, बोल लेता है हम आपकी पीच हाई है, इंपैरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, आपको लेट का यूज करके बनाना होगा, ठीक है, तो लेट का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, ठीक है, बताइए, और लेट के आपको एट भी ध्यान देना है, पैसिव बनाते समय ये एट गायब नहीं हो जाएगा, है ना, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि इसमें एट ही को गायब कर दिया गया, आई एम लाफ्ड एट, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, है ना, तो निगेटिव है, डोंट लिखा हुआ, तो डोंट लिखा हुआ तो आपको पैसिव में नॉट भी चाहिए, नॉट चाहिए, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा टाइप कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, क्लियर है ना, विजिबल है आपको बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट नंबर देखिए 24 नंबर, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसको हमको चेंज करना होगा तो वाज सीन, वाज एंड वर के साथ सीन दिखना होगा, वाज एंड वर के सीन साथ हमके सीन, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया सर, और ऑप्शन सी कैंसिल हो गया सर। चलिए वेरी गुड, आप लोगों ने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी को कैंसिल कर दिया। अब बचा आपके पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, कौन सा एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ही वाज सीन टू बी लिविंग, ये तो आलतू फालतू ऐसा स्ट्रक्चर कभी बनता ही नहीं है, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाई मी, आई ही तो क्या एक्शन करेगा और आई को ही बनाया गया मी। चलिए बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, someone pulled the bull violently, someone pulled the bull violently, बताइए जल्दी से फटाफट,
चलिए बहुत सारे टाइप कर रहे हैं बहुत फास्टली, है ना, बहुत फास्ट आप टाइप कर रहे हैं। चलिए लिखा गया समवन पुल्ड whom का रिप्लाई है द बुल। हमें कोई मतलब नहीं सर, हमें इससे मतलब है ये पुल वर्ब का सेकंड, पुल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, पैसिव बनाते टाइम वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए। वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म में कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर? ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा। द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका एप्रोप्रिएट आंसर हुआ और आप लोग बिल्कुल सही हो गए। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन। द शर्ट कैन नॉट बी worn by me any longer। ठीक है, द शर्ट कैन नॉट बी बॉर्न। बॉर्न ये आपको पता है ना, बॉर्न क्या है? ये बॉर्न वियर का थर्ड फॉर्म है। वियर का मतलब पहनना, वियर वॉर बॉर्न, बॉर्न थर्ड फॉर्म हुआ। अब देखिए कैन नॉट बी बॉर्न लिखा गया है सर, तो सेंटेंस तो ऑलरेडी पैसिव में चला गया है ना। बताइए इसको एक्टिव करना है, बताइए कोई क्या करेंगे? दिस शर्ट कैन नॉट बी बॉर्न बाई मी, है ना, तो सब्जेक्ट हमको क्या बनेगा? आई, और आई के साथ कैन नॉट कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ठीक है, बताइए आई के साथ कैन नॉट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आई कैन नॉट बियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, दिस शर्ट कैन नॉट बी बॉर्न बाई मी एनी लॉन्गर। बाकी कोई भी ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंप्रूवमेंट है ना। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। A lion does not eat grass however hungry he may be। ठीक है, एक शेर कभी भी घास नहीं खा सकता चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना हो। ठीक है, तो a lion does not eat grass however hungry he may be। बताइए क्या करेंगे? फटाफट जल्दी से टाइप कीजिए, तो जल्दी से कौन स्टूडेंट सबसे फर्स्ट टाइप कर रहे हैं? चलिए वेरी गुड, आंसर आ चुका है बिल्कुल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? हमें ग्रास को ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके पहले हमको डज नॉट से मतलब है सर। इसको बनाएंगे तो हमें इज एम आर के साथ नॉट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। इज एम आर के साथ नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा? तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी में बीइंग लिखा हुआ है। बीइंग की हमें कोई जरूरत नहीं है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस एक्शन में यूज होता है। अब बताइए ऑप्शन डी की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी में भी बीइंग लिखा हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में नेगेटिव, देखिए बताइए ग्रास इज however hungry he may be, grass is eaten not। बताइए कौन सा अप्रोप्रिएट है? ग्रास इज नॉट eaten by lion या ग्रास इज eaten not? बताइए, ये उल्टा पुल्टा हो गया ना। जब भी आप नॉट जब भी करते हैं मोस्टली आप हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हुआ, ऑप्शन सी में थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे। चलिए बिल्कुल सही है आप लोग। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास रहा, ये आपके बोर्ड पे है ना, देखिएगा 28 नंबर है। someone saw him picking up a gun। बताइएगा फटाफट, someone saw। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निक को समझ गए कि सर हमें इससे मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, हमें ऑप्शन में was एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए, was एंड वर के साथ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देने वाला हमें कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन में दे दिया है was के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन उससे आपको घबराना कुछ नहीं है। ठीक है, he was seen। देखिए पिकिंग अप है तो पिकिंग अप ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ठीक है, वेन का क्या जरूरत था? वेन का को तो कोई जरूरत ही नहीं है, वेन तो आलतू है ना, बिना मतलब का लिखा हुआ है। ही वॉज सीन बाय समवन पिक अ गन, ये भी पिक गलत हो गया। बस एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में सारा का सारा अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दिया गया है। ही वॉज सीन पिकिंग अ गन बाय समवन। चलिए आप लोग भी बिल्कुल सही हो गए, वेरी गुड। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, He was obliged to resign। देखिएगा, he was obliged to resign। देखिए was के साथ verb का थर्ड फॉर्म देखेंगे, सेंटेंस चला गया पैसिव में। इसका जब एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एक्टिव में आपको सिर्फ verb का सेकंड फॉर्म दिखाई देना चाहिए। किस ऑप्शन में आपको obliged दिखाई दे रहा है? बताइए जल्दी से, किस ऑप्शन में आपको obliged दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा सर, मतलब ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में भी नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा। अब आपको चूज करना है कि ऑप्शन ए सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब बताइएगा, रजिस्ट्रेशन ऑब्लाइज्ड हिम, ये भी कैंसिल हो गया, रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना। सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन। ठीक है, सिचुएशंस ऐसा है जिसकी वजह से उसने रिजाइन की। सर्कमस्टेंस आपसे पूछेगा ही वाज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन बाय व्हाट? बाय व्हाट वहां पे मिसिंग है। तो आपको पता है कि जब सेंटेंस में डूअर मतलब कोई भी एजेंट अगर मिसिंग होता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वहां पे आइडेंटिफाई करके उसको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है, इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ मूव करेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, जल्दी से देखिए और बनाइए। 30 नंबर क्वेश्चन है,
वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। तो वाई को अगर ध्यान से देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या है सर, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया सर कि अगर वाई से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा तो पैसिव बनाते टाइम भी वाई ही होगा। लेकिन हम काम करेंगे वर्ब के फॉर्म पे, तो वर्ब का फॉर्म है डिड के साथ, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनिट, और जब पास्ट एंड डेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमें दिखाई देना चाहिए वाज एंड वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें कोई दिक्कत है? अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वाज एंड वर के साथ नॉट दिखाई देना चाहिए। आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, आप लोग तो हमसे ज्यादा फास्ट ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, है ना। वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? तो वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म सारे ऑप्शन में दे दिया सर, लेकिन हमको नेगेटिव चाहिए। व्हाई डिड यू नॉट एग्री माई प्रपोजल। देखिए माई प्रपोजल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब वाई के बाद आपको सब्जेक्ट के तौर पे माई प्रपोजल दिखाई देना चाहिए। वाई वाज माई प्रपोजल, वाई वाज नॉट माई प्रपोजल नॉट एग्रीड, एग्रीड होगा कभी भी, एग्रीड तो नॉट एग्रीड, हाँ सही है। वाई वाज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि करने का काम कौन कर रहा है? यू। मतलब देखिए एक चीज और आपको समझना होगा, एजेंट पे भी आप फोकस कीजिएगा। किस पे फोकस कीजिएगा? एजेंट। अगर एजेंट लिखा हुआ है तो आप उस पे भी फोकस करेंगे। देखिए बाई यू, बाई यू, बाई यू, तीन ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है। अगर तीन ऑप्शन में लिखा हुआ तब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर एक ही ऑप्शन में होता तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाता, ठीक है। देखिए वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड बाई यू, ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अगर आगे देखेंगे तो वाई माई प्रपोजल वाज, वाई माई प्रपोजल वाज, ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी आप WH वर्ड के बाद लिखते हैं तो WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, और यही डिड चेंज होकर के आ गया वाज में, कोई दिक्कत नहीं है, डिड चेंज होकर क्या हो गया? वाज में। तो वाई वाज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू, ठीक है, बाई यू। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन देने वाला क्या सेट कर दिया कि एग्री एक ऐसा वर्ड है, बेसिकली यहाँ पे एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया है, तो पैसिव बनाते टाइम वो टू एलिमिनेट नहीं होगा, वो उसी के साथ अटैच होगा। लेकिन जब जल्दबाजी में अगर आप रहेंगे तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करके आएंगे, लेकिन जबकि आपको ध्यान देना है कि एग्रीड के साथ टू भी होना चाहिए। ये नहीं सोचेंगे कि एग्रीड टू बाई, दो दो प्रीपोजिशन कैसे हो गया? तो दो दो प्रीपोजिशन इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है ये एग्रीड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। और दूसरा जो है बाई के साथ एजेंट, मतलब ऑप्शन डी इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ना कि ऑप्शन बी, ठीक है ना। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे सर, 31 नंबर पे मूव करेंगे। तो 31 नंबर आपका क्वेश्चन ये आ गया, इट इज टाइम टू टेक टी। आपको बताया गया था इन्फिनिटिव्स का कॉन्सेप्ट, इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट में 2 + V1 का जब हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो 2B के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, 2B के साथ थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम का तो पैसिव नहीं बनेगा ना, इट इज टाइम एज इट इज लिख दिया जाएगा, और इट इज टाइम के बाद आपको लिखना होगा फॉर, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इट वॉज टाइम तो होगा नहीं, इट इज टाइम दैट, ये भी कैंसिल हो गया सर, इट इज टाइम दैट, ये भी कैंसिल हो गया सर। अब बचा ऑप्शन बी, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही हो गया आप लोग, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही था। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ मूव करेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि द मेंबर्स शुड एडहेयर टू द मेंबर्स शुड एडहेयर्स टू द डिसीजन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? मिसिंग है यहाँ पे, द मेंबर्स शुड एडहेयर टू द adhere to all the decisions, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है all the decisions, ठीक है, ये मेंबर्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है, all the decisions लिखा हुआ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब बताइए इसका जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? उसको उठाकर करना होगा। लेकिन आपको बताइए शुड एडहेयर लिखा हुआ है ना, तो शुड बी एडहेयर्ड होना चाहिए। शुड बी एडहेयर्ड कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? शुड बी एडहेयर्ड हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, और वो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया सर क्योंकि यहाँ पे शुड एडहेयर ही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया सर क्योंकि यहाँ पे शुड ही को गायब कर दिया। ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया सर क्योंकि यहाँ पे भी शुड एडहेयर लिखा हुआ है। एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, शुड बी एडहेयर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल द डिसीजन शुड बी adhered to by the members। adhere to का मतलब समझ में आता है ना, ठीक है, फॉलो करना है ना, adhere to, comply with, है ना, ये सब यूज किया जाता था, स्टिक टू। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन भी है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, क्लियर दिखा है? बिल्कुल विजुअल है ना, क्लियर? बताइए जल्दी से। His subordinates accused him of various offenses, ठीक है, ऑफेंस का मतलब आपको पता है ना, ऑफेंस का मतलब होता है सर क्राइम, ठीक है ना। His subordinates accused him of various
ऑफेंसेस हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए जो भी प्रूडेंट स्टूडेंट है थोड़ा सा बना लिए कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हमें पैसिव में दिखना चाहिए वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म, हमें फालतू से कोई मतलब नहीं है। वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया सर, ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में नहीं दिखाई दे रहा सर, अब बच गया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। और ऑप्शन बी में इट को बना दिया गया है, इट वाज एक्यूज्ड बाई, जबकि इट को एक्यूज्ड नहीं बनाया गया है, ही को एक्यूज्ड बनाया गया है। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल सही टाइप किए थे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। बताइए, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, देखिएगा जल्दी से बताइए फटाफट। ऑफ सेंटेंस हमारा सर इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पैसिव है, इंट्रोगेटिव ही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब हैज मेड का आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको दिखाई देना चाहिए हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म। हैज बीन मेड या हैव बीन मेड कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा आपको, बताइए। तो पहली बात तो स्टार्टिंग ये होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब से ही, तो सबसे पहले तो ऑप्शन डी कैंसिल होगा, पता है ना। ये इंट्रोगेटिव तो ऑप्शन भी तो पैसिव भी तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए ना, ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब बताइए जल्दी से कौन सा होगा, हैज ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स है ना, प्लूरल है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब दो ऑप्शन बचा, हैज द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। देखिए इसमें ऑल को गायब कर दिया गया है, ऑल उधर लिख दिया है, देखिएगा ध्यान से, छोटा सा कंफ्यूज करने के लिए। जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइप कर चुके हैं बी, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे हो गए रॉन्ग। ऑप्शन सी पे ध्यान देना था आपको, क्योंकि हमें चाहिए ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, क्योंकि ऑल यहाँ पे है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, जबकि यहाँ पे ऑल कर दिया, ये कैंसिल है ना। ऑप्शन सी इज अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, जल्दी से देखिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 मंथ। बताइए हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है सर इस चीज से, ये है ना। बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी तक टाइप भी कर चुके हैं, ठीक है। विल नो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, विल के साथ अगर नो लिखा हुआ है आपको ऑप्शन में दिखाई देना चाहिए विल बी नोन। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। आपको ऑप्शन में विल बी नोन दिखाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में आपको विल बी नोन दिखाई दे रहा है, तो विल बी नोन सा में ऑप्शन 1 में भी दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, बट ऑप्शन सी में नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन सी कैंसिल हो गया सर, ऑप्शन डी में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, बच गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो आपको बताया गया था जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, उसको साथ में लिखना होगा। तो ऑप्शन ए में ही बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नोन आफ्टर 6 मंथ्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही थे। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव कर हो गया, 36 क्वेश्चन नंबर के मूव करेंगे। देखिएगा जल्दी से, डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, है ना, ये सेंटेंस है आपके पास। चलिए बताइए तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी, जल्दी से बताइए तो फटाफट जल्दी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट समझ गया कि सर इसका तो पैसे बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप समझ गए सर स्पीक की बात करें, गो, स्माइल, कम, ये सब जो होती है इंट्रांजिटिव स्वभाव होती है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, लेकिन आपको इस सेंटेंस का पैसिव बनाना होगा until someone speaks to you। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो आप इस पे ध्यान देंगे कि स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जब ये पैसिव में ट्रांसफॉर्म होगा तो इज एम आर के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए। और इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए तो फटाफट। इस ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा सर, ये हैव बीन हैज बीन कहां से ले आया हमें खुद नहीं पता। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, अब बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ये संबंध की कौन सी बात है, संबंध तो कुछ बात ही नहीं है, संबंध इज अ स्पोकन टू नहीं है, ठीक है ना। यू हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो क्या हो जाएगा, डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, ठीक है। ऑप्शन ए इज एप्रोप्रिएट आंसर, और बिल्कुल आप लोगों का सही था। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके सामने, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, ये है आपके पास क्वेश्चन, बताइए फटाफट। तो लिखा गया डिड आपके पास क्या है, कौन सा ऑप्शन टाइप कर चुके हैं आप लोग,
जल्दी से बताइए तो, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, तो डिड अपने आप में क्या है सर, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट एंड डेफिनिट, पास्ट एंड डेफिनिट है ना ये, डिड का सेंटेंस है तो पास्ट एंड डेफिनिट पैसिव में जाने के साथ वाज एंड वर होना चाहिए, और यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग वर यू कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, वर यू हमें ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी में नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। वर यू फ्राइटेंड बाई द नॉइज, वर यू फ्राइटेंड बाई द नॉइज, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना पैसिव बनाते टाइम, और ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आपको देखना है पैसिव के मिनिमम रिक्वायरमेंट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो फ्राइटेंड का थर्ड फॉर्म हो जाता है फ्राइटेंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, और आप लोग इसी के साथ बहुत अच्छा टाइप कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर बढ़ेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए बताइए जल्दी से 38 नंबर। We are reaching the end of this experience. We are reaching the end of this experience. ठीक है, बताइए जल्दी से, हमें पैसिव में क्या चाहिए, हमें पैसिव में कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसिव में सिर्फ बीइंग चाहिए सर, क्योंकि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए हमें चाहिए बीइंग, और बीइंग आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा सर, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी सही हो गया। हम सेंटेंस पढ़े भी नहीं, उसका मतलब भी नहीं समझे, सिर्फ वर्ब के फॉर्म से आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर है ना। बट आप समझ सकते हैं, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, है ना, वी आर रीचिंग एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए बिल्कुल सही हुआ ऑप्शन बी, आप लोग भी सही थे। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, नेक्स्ट नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, 39 नंबर बिल्कुल क्लियर है ना, आपको विजिबल है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, ये लिखा गया है, आई एक्सपेक्ट यू, ये है, हमें फालतू से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सर इससे, ठीक है, इससे मतलब है आई एक्सपेक्ट यू। जब एक्सपेक्ट यू का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बन जाएगा यू आर एक्सपेक्टेड। कौन से ऑप्शन में आपको यू आर एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, दो ही ऑप्शन है आपके पास, यू आर एक्सपेक्टेड टू, यू आर एक्सपेक्टेड टू, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क बिफोर द सनसेट, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर सनसेट, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। बताइए, एक ही का जब आप पैसिव बना ही दिए तो दो दो थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे भी टू बी कंप्लीटेड, इसका भी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। चलिए बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, तो हमें यहाँ पे डिड को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर नहीं, डिड यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है सर, जब ये सेकंड फॉर्म है पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए। जल्दी से टाइप कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन से ऑप्शन में आपको वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, बताइए जल्दी से। वाज के साथ थर्ड फॉर्म हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर, वाज के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए डैमेज का थर्ड फॉर्म, और डैमेज का थर्ड फॉर्म होता है डैमेज्ड, द स्टॉर्म डैमेज्ड, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, द स्टॉर्म वाज डैमेज्ड नहीं है, मच डैमेज, सॉरी, देखिएगा थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा। देखिए द स्टॉर्म डिड, ये तो हम लोग सही बोले कि आपको डिड है तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए ना, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आपका बचा हुआ है, ऑप्शन ए में भी वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा, और ऑप्शन सी में डी में भी वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा। लेकिन बताइए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये है ना, आपसे पूछा जाएगा द स्टॉर्म डिड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हो क्या होगा, मच डैमेज, मतलब मच डैमेज को आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, तो बचेगा मच डैमेज वाज डन बाय द स्टॉर्म। बिल्कुल सही हो गया आप लोग, है ना, हम ही से मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे सर, 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बनाइए। 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है, द बॉय हैज रंग द बेल, द बॉय हैज रंग द बेल, हमें कुछ नहीं मतलब सर, हमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते हैं, हमें वर्ब का बी फॉर्म चाहिए, और हैज के साथ बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो लिखेंगे हैज बीन, और हैज बीन के साथ संग, हैज बीन संग आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, हैज बीन संग आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाज बीइंग कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, यहाँ पे हैज बीन बीइंग लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बिल्कुल सही हो गया आप लोग। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए 42 नंबर, ठीक है, लिखा गया he likes people to call him sir, he likes people
टू कॉल हिम सर। बताइए बताइए तो जल्दी से, ही लाइक्स व्हाट, ही लाइक्स व्हाट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो ही लाइक्स देखिए टू कॉल का जब पैसिव करेंगे, जैसे आपको एक सेंटेंस आया था सेकंड नंबर क्वेश्चन, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, आपको पता था ना ये सेंटेंस। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, तो आप इन्फिनिटिव्स का पैसिव जब बनाएंगे तो इन्फिनिटिव्स का पैसिव टू बी के साथ थर्ड फॉर्म होगा। तो टू बी कॉल्ड आपको दिखाई देना चाहिए। टू बी कॉल्ड कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, टू बी कॉल्ड ऑप्शन बी में नहीं दिखाई दे रहा सर, ऑप्शन सी में भी नहीं दिखाई दे रहा सर, ऑप्शन डी में भी नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा सिर्फ ऑप्शन ए में, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय द पीपल। चलिए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट टाइप कीजिए जल्दी से। अब लोग टाइप कर रहे हैं ना, बिल्कुल टाइपिंग एक्सपर्ट बन जाइए, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन 43 पे आएंगे। बी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वाज करेक्ट, ठीक है। बी एडेड अप द मनी, बी एडेड अप बट हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें मतलब है सिर्फ इस एडेड अप से। एडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, जब इसका हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। वाज या वर के साथ एडेड अप हमें ढूंढना है ऑप्शन में। वाज एंड वर के साथ एडेड अप आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी में फाउंड दिखाई दे रहा, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी सी में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी में नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए आपका, द मनी वाज एडेड अप, बार बार चौक हाथ से बाहर जा रहा है, ठीक है। द मनी वाज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट। चलिए बिल्कुल सही हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट, है ना। बी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट, ठीक है। द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट। चलिए सही है ना। गिवन ऑल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, गिवन ऑल्टरनेटिव्स के आप अकॉर्डिंग देखेंगे तो करेक्ट इट वाज फाउंड दैट मनी वाज एडेड अप, है ना। ये तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, द मनी एडेड अप बाय एम, करेक्ट बाय फाउंड। चलिए बिल्कुल सही है, चलिए सही है ना। आपको प्रोवाइडेड ऑप्शन, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ, क्यों, क्योंकि वाज एडेड अप चाहिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ेंगे 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। बताइए, हैव बीन कट आपके सामने लिखा गया, तो हैव बीन कट तो तभी ना होगा जब एक्टिव में वो हैज के साथ कट लिखा हुआ हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हैज बीन का हैव बीन कट लिखा गया मतलब सेंटेंस चला गया पैसिव में। एक्टिव इसका क्या होगा, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हैज कट आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, जरा हमको बताइए। हैज के साथ कट आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा सर, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा एंड ऑप्शन सी में भी नहीं दिखाई दे रहा। बस दो ही ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, लेकिन हमें नो वन की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो वन की जरूरत नहीं, क्योंकि नो वन तो तभी होता है जब सेंटेंस क्या होता, निगेटिव होता है। लेकिन सेंटेंस तो यहाँ पे असर्टिव है, मतलब अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। क्या बनाएंगे, समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो गया, समवन, क्योंकि अननोन, डूअर एजेंट सेंटेंस का अननोन है। चलिए बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन आपके पास सामने ये रहा, जल्दी से बनाइए। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, जल्दी टाइप करना है आपको फटाफट। चलिए आपको बस 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से बताइए। 45 कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से टाइप कर चुके हैं आप लोग। चलिए बिल्कुल आ चुका है आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स का, विल सी टेल अस द ट्रूथ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विल जब लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया सेंटेंस हमारा, पैसिव में भी इंट्रोगेटिव होगा। विल सी टेल, तो आपको पैसिव में विल बी टोल्ड दिखना चाहिए, विल बी टोल्ड होना चाहिए किसी भी तरीके से। विल बी टोल्ड आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बताइए तो। विल द ट्रूथ बी टोल्ड, विल द ट्रूथ बी टोल्ड, एक इस ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि बिल है तो बिल ही होगा ना। यहाँ पे ये तो असर्टिव बना दिया। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो कोई हाल में नहीं होगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में चूज करना है। किसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिया गया उस चीज पे फोकस करेंगे। विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाई हर, ठीक है, और ये हो गया विल द ट्रूथ बी टोल्ड बाई हर, ठीक है। देखिए अस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आपको पैसिव बनाते टाइम भी अस की जरूरत है, तो अस इसमें लिखा गया है, अस इसमें गायब कर दिया, ठीक है। अस इस ऑप्शन में क्या कर दिया है, गायब कर दिया, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, और आप लोग बिल्कुल सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 46, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से टाइप कीजिए अपना ऑप्शन।
मिस्टर सेन सेड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मिस्टर सेन सेड आस्क हिम अ क्वेश्चन। बताइए क्या करेंगे, हमें इससे मतलब है सर, हमें सिर्फ इससे मतलब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में। आपसे पूछा जाएगा मिस्टर सेन सेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें अब क्या करना है, एक सब्जेक्ट क्रिएट करना होगा इट, और आपको दिखना होगा, अच्छा देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपको हिम को बनाना होगा, तो ही का क्या हो जाएगा ही वाज आस्क्ड। आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो ही वाज आस्क्ड हमें तीन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर। ऑप्शन ए में भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में भी दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन सी में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, ये अब केस आ गया, आप ऑब्जर्वेशन से समझ गए, ये आ गया केस डायरेक्ट ट्रांजिटिव का। इसमें क्वेश्चन भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों में से किसी से बनाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन डी हुआ क्या, बीइंग की कोई जरूरत नहीं है, बीइंग तो कैंसिल हो गया ऐसी। अब बताइए he was asked a question by Mr. Sen, by Mr. Sen, by Mr. Sen, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, समझ रहे ना। देखिए यहां तक बिल्कुल सिमिलर था क्वेश्चन तक तीनों ऑप्शन, लेकिन आगे जाने के बाद हमें बाई के साथ एजेंट चाहिए, तो बाई के साथ एजेंट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। चलिए बिल्कुल सही है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए जल्दी से 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बताइए जल्दी से, पीपल स्पीक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया इंग्लिश। आपको दिखाई देना चाहिए स्पीक वर्ब का कौन सा फॉर्म है, चलिए पहले आप ही लोग टाइप कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास टाइम, फटाफट ऑप्शन ए बी सी एंड डी कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से टाइप कीजिए। चलिए आंसर आ चुका है ऑप्शन सी बी, सबका डी भी, कोई डी भी बोल रहे हैं, कोई बी भी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है। पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकन आपको दिखाई देना चाहिए। स्पीक का जब आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इज एम आर के साथ आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश इज स्पोकन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, इंग्लिश इज स्पोकन आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा। बी एंड सी तो कैंसिल हो गया सर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको लिखना पड़ेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए बिल्कुल सही है आप लोग। नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 48 को टाइप कीजिए जल्दी से, 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं। 50 जल्दी फटाफट कीजिए, टाइम आपको फिनिश होने वाला है ना। लिखा गया था टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ये लिखा गया द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, द टीचर पनिश्ड, हमें कुछ दुनिया से कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, हमें मतलब है सिर्फ इससे, ये है पनिश्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म। पैसिव बनाते टाइम हमको वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए। वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हमें बस वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ऑप्शन ए में हैज बीन लिख दिया गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी में भी दिखाई दे रहा वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी में बीइंग दिखाई दे दिया, ठीक है, बीइंग का कोई जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। मतलब आपका ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, आपको बताया गया था कि द बॉय हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ये उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग साथ में लेकर चलते हैं, तो साथ में किस में, द बॉय हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड, बिल्कुल सही है, बाय द टीचर। ऑप्शन सी इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ना कि ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी नहीं हो जाता है मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट नंबर मूव करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। तो 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, द प्रिंसिपल हैज गारंटेड हिम अ स्कॉलरशिप। डाई ट्रांजिटिव का केस आ गया, द प्रिंसिपल गारंटेड हिम व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई स्कॉलरशिप हो गया। ही को भी बनाया जा सकता है और स्कॉलरशिप भी बनाया जा सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें मतलब है सिर्फ इससे। हैज गारंटेड, जल्दी बताइए जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास, कौन सा ऑप्शन होगा, एक आपको दे दिया गया, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, आपको बताया गया हैज गारंटेड पे फोकस कीजिए और बनाइए जल्दी से पैसिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, हैज बीन गारंटेड आपको पैसिव में दिखाई देना चाहिए। हैज बीन गारंटेड कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, हैज बीन गारंटेड हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा सर, बस इसको टिक कर दिए, बाकी कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। हैज बीन गारंटेड एक ही ऑप्शन में, क्लियर। ही हैज बीन गारंटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट आपको पता है, फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बनाइए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑल इज वेल
सही है तो सब सही है। चलिए बताइए तो जल्दी से लास्ट नंबर क्वेश्चन किसका सही होता है। आई होप कि सारे स्टूडेंट सही करेंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन को। somebody told me that, और जो लास्ट तक बने हुए हैं वो काबिल तारीफ है, ठीक है ना, जो लास्ट तक यहाँ तक बने रह गए वो बहुत ज़्यादा है ना तारीफ के लायक है। ओके, तो someone बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल। somebody told me that there had been an explosion in the word town। देखिए हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें मतलब है किससे, ठीक है, हमें मतलब है टोल्ड से। किससे मतलब है? टोल्ड। टोल्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म। पैसिव बनाते टाइम हमें वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए। आई वॉज टोल्ड बाई समबडी कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन द होम टाउन, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन इन द होम टाउन, आई वॉज इन्फॉर्म्ड। आई वॉज इन्फॉर्म्ड नहीं ना होगा, टोल्ड का थर्ड फॉर्म तो टोल्ड ही करेंगे, ये कैंसिल हो गया। आई वॉज टोल्ड बाई देयर हैड बीन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द होम टाउन, ये भी नहीं होगा। देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? हैड बीन, देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द होम टाउन, द एक्सप्लोजन इन द होम टाउन। हाँ देखिए हैड बीन एक्सप्लोजन देखिए लिखा हुआ है, ये तो चेंज नहीं ना होगा, ये तो स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। ऑप्शन डी में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखिएगा। आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, ये तो सही हो गया सबका, बिल्कुल सही है। आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही था, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग देख लें, ठीक है, नज़दीक से थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो जाता है ना, इस वजह से थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बताइए, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन, ठीक है, सब ऑप्शन बिल्कुल सेम लिखा गया, थोड़ा थोड़ा सा का डिफरेंस है, तो आपको देखना कि किस ऑप्शन में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दिया गया, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को आपको देखें। आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन थी तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी को देखेंगे ना, तो ऑप्शन डी में ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन था, देयर हैड बीन एक्सप्लोजन इन द टाउन, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो देयर हैड बीन एक्सप्लोजन इन द टाउन ये पूरा का पूरा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ना कि ऑप्शन ए बी सी। ओके, चलिए तो 50/50, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, आ गया होगा है ना, जो कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, आप लोगों को बहुत अच्छा एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को बनाए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग 51 क्वेश्चन से करेंगे और 100 क्वेश्चन तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। इस सेशन में आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए तो नेक्स्ट सेशन में परफॉर्म कीजिए 51 to 100, बिल्कुल ही 100% टाइप करने का। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।